जय मसीह की सबको प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से हमें ये मौका दिया कि उसके नाम को महिमा दे सके, जलाल दे सके। योग्यता से भी बढ़कर खुदा ने हमें दिया है। यहोवा रफ़ा, यहोवा शलोम, यहोवा मुहैया करने वाला परमेश्वर पिता हमारे संग साथ है। आज की आराधना हम उसके हाथ में देते हैं। आज जो भी वो हमसे बातें करना चाहता है, जो भी जलाल हमसे लेना चाहता है, खुदा अपने सिंहासन पर बैठ के हमें निहारता है और वो अपने मनुष्य जाति से अपनी महिमा कराना चाहता है, उसको हम महिमा दें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, जब हमने ये निर्णय लिया कि हम अपना क्रूस उठा के आपके पीछे हो लें, तो हम पीछे दुनिया की तरफ मुड़ के पिता परमेश्वर हम ना देखें। खुदा बाप पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते, जब हमने यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता मान लिया, हम उसमें बने रहे, वो हमें बने रहे खुदा बाप, और अनंत काल के जीवन को हम पाते चले जाए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। ऐसा होने दीजिए खुदा बाप। आज की आराधना, आज का वचन, सब कुछ आपके हाथ में देते, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा चलाइए। सारा स्तुति, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते। खुदा बाप सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब मिलके गीत को गाएंगे जो कहता है, बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में झूमो और यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के नहीं रह सकती है, वैसे ही जो परमेश्वर में बना नहीं रहता है, वो भी बिना परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी करुणा के द्वारा वो नहीं जी सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। हालेलुया। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। मिलके गाएं, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला
और जब वो किसी से प्रेम करता है वो उसको डांटता है ताकि वो अपने अंधकार के रास्ते से, अपने पाप के रास्ते से फिर कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए। उसका प्रेम अनोखा है, उसका प्रेम महान है। आइए उसका धन्यवाद करें उस अनोखे प्रेम के लिए। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। फुर्सत की जिंदगी पाने को, फुर्सत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 ला। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस आराधना के लिए। हम आप में बने रहें खुदा बाप, रूह में गाएं, रूह में झूमें पिता परमेश्वर। ऐसी हमें जीवन दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि मिट्टी में जाने से पहले इस जीवन से भी आपकी नाम की स्तुति महिमा आराधना हो सके। आइए हम आराधना करेंगे, फिर से इस गीत को गाएंगे जो कहता है आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। जब हम आराधना गाते हैं, परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं, परमेश्वर के वचन से हम शिफा को मांगते, चंगाई को मांगते। खुदा बाप आसमानी झरोखे से हमें आशीष देता है और आराधना के द्वारा हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। जो असंभव को भी संभव करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी आप आज मेरे और वो आपके साथ में है और अपनी आराधना वो आपके जीवन से और मेरे जीवन से कराना चाहता है। आइए उसको जलाल दे और महिमा दे और इस गीत को गाए जो कहता है आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। इसलिए हम प्रार्थना करें, आराधना करें और उसके नाम को महिमा दें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर देही आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है। जब हम उसके द्वार को खटखटाते हैं तो वो उसकी आवाज़ सुन को उसके लिए खोलता है। हालेलुया। हर एक घुटना उसके सामने टिके, हर एक जुबान ये अंगीकार करे कि एकमात्र सच्चा खुदावन जो था और जो है और जो शीघ्र ही आने वाला वो हमारा यीशु नासरी है। उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी
स्वर्गीय सी आशीषें पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी। हालेलुया प्रार्थना करें आराधना करें वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें आराधना करें वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ये अंतिम समय है और प्रार्थना में ही वो ताकत है जो हमें हर एक अंधकार की शक्ति से लड़ने की हिम्मत देती है। हम विश्वास में निरंतर बने रहें और विश्वास से प्रार्थना को मांगे। इस विश्वास से मांगे कि हर एक प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से जब हम मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और आराधना में छुटकारा है, प्रार्थना में वो चंगाई है। जब उससे मांगते वो अपने मांगने वालों को कभी खाली नहीं देता, खाली हाथ जाने नहीं देता। अपने आप को शून्य करते हैं। खुदा बाप हमें अपने पवित्र अग्नि से, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए और आपके जलाल हमारे जीवन से होने दीजिए। आमीन। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। हालेलुया प्रार्थना करें आराधना करें वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें आराधना करें वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर की आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएं। खुदा बाप हमारे जीवन में भलाई के बिना कुछ नहीं करता। वो हमारे हर एक बीमारियों को, रोगों को चंगा करता है, हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और हमें जीवन नया देता है। आइए उसको जलाल दे, महिमा दे। उस गीत को गाएं जो कहता है तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, बुराई मिटाने वाले। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति और महिमा और आराधना करते हैं। भलाई बिना
क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। उसको महिमा दे। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। हालेलुया। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल, बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल। मीठे बनते सारे कटु पल, मीठे बनते हैं सारे कटु पल। मिलके गाएं। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। जब मेरे जीवन में खुदा बाप अंधकार छाता है तो रोशनी का मीनार बनकर मेरे बीच में आता है पिता परमेश्वर। जब मैं अपने आप को रोग में लाचार पाता हूँ खुदा बाप, आपका कलाम पिता परमेश्वर मुझे चंगा करता है। उसके लिए मैं अपने जीवन भर स्वर्गीय आशीषों के लिए धन्यवाद दूंगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर तहे दिल से कि आप मेरा उद्धार करता और मेरे राजा बने। हालेलुया। छाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बनता मीनार। रोग से होता लाचार, चंगा करता तेरा कलाम। छाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बनता
भरता है तू हर पल। पुकार यीशु का नाम, यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु हालेलुया। पिता परमेश्वर स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते राजा, जलाल देते मेरे जिंदा खुदावन। ओ भलाई भी ना कुछ नहीं करता पिता परमेश्वर, रोगों को चंगा करने वाले राजा। ओ धन्यवाद देते राजा, स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, तू हमारा राजा बना, उसके लिए धन्यवाद देते, हर एक कुर्बानी के लिए धन्यवाद देते मेरे यीशु, धन्यवाद देते राजा। हालेलुया। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। हालेलुया। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान, खुश रहती तुझ में ये जान। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते पिता सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु ऐसे दिन देखने के लायक नहीं है राजा। उन लोगों से बढ़कर प्रभु जी ऐसे एक दिन देखने के लिए आपने हमें जीवित और गवाही के रूप में आज इधर रखा है परमेश्वर। ओ हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज जो कोई प्रभु इस हमारे प्रार्थना सभा में मिले हमारे साथ प्रभु जी, उन सब के जीवन में एक अद्भुत कार्य आप करोगे, इसके लिए हम विश्वास करते राजा। एक एक के जीवन में एक चमत्कार कीजिएगा, एक एक के जीवनों में तुम आशीषों से परमेश्वर भर दीजिएगा राजा। हालेलुया। एक एक को व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु तेरे हाथों पे अर्पण करते राजा। जो कुछ तुझसे चाहते वो तुझसे पाने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते आप हमारे साथ रहे प्रभु जी, आप हमें बढ़ाइए, हमें चलाइए प्रभु जी। अब तक तू हमें संभालने वाला प्रभु है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी आज की सभा को तेरे हाथों पे अर्पण करते राजा। सुनने वाले हर एक परमेश्वर मैसेज के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके द्वारा अनेक लोगों के साथ आप बात करने जा रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय को, हमारे कानों को आप खोल दीजिएगा राजा, ताकि उसके द्वारा प्रभु जी हृदय में वो कार्य करने पाए प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथों पे अर्पण करते हैं, सारी आदर और सारी महिमा सिर्फ केवल एक आपको देते हैं। ये सब प्रभु मीठे और सुंदर नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑनलाइन में जुड़े हर एक भाई बहन को जय मसीह की। आज के इस शुक्रवार के दिन परमेश्वर हमें उसकी आराधना करने के लिए, उसके बलिदान को याद करने के लिए उसके सन्निधान में लेकर आया है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। अभी तक हमने गीतों के जरिए से परमेश्वर की महिमा की। इससे पहले कि हम संदेश सुने, हम सूचनाओं को ध्यान से देखेंगे। स्क्रीन पे आ रहे सूचनाओं को ध्यान दें। इस विषय में कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आप ध्यान से सूचनाओं को दें, हमारे इस सप्ताह के कार्यक्रमों पर ध्यान दें और उसमें जुड़कर आशीष को पाएं।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस गुड फ्राइडे के दिन, अच्छे शुक्रवार के दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे उसने मृत्यु सही और हमारे लिए वो उसने मृत्यु का स्वाद चखा। यीशु मसीह जो है क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, कीलों से उसके हाथ को काट पे मारा गया, उसके शरीर पर ताड़नाएं हुई, भाले से छेदा गया, उसने दुख सहा, कष्ट सहा, ताकि हम लोग जो है उद्धार पा सकें, उसके साथ संबंध स्थापित कर सकें। हमारे सारे पापों को उसने उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा जो है अपने ऊपर ले लिया। हमारे हरेक पूर्वजों के पाप, हमारे जीवन के पाप, सब कुछ जो है उसके ऊपर लादे गए, ताकि हम लोग जो है शांति का जीवन बिता सकें, निष्पाप जीवन बिता सकें, आश्वासन के साथ जी सकें कि यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है और हमें अच्छी तरीके से अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह के सलीब पर जो काम हुए उसके बारे में हम मनन करने जा रहे हैं। सलीब पर जो मृत्यु उसने सही, उससे संसार में आने वाले परिणामों के बारे में हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चखा, मृत्यु के स्वाद को चखा। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 9वां वचन, इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 9वां वचन, जिसमें लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। उसने हर एक मनुष्यों के लिए मृत्यु का स्वाद चखा, जो मृत्यु का स्वाद हमें चखने चाहिए था। जिस मृत्यु के योग्य हम थे, हम अब मरेंगे तो हमें आश्वासन है कि हम जी उठेंगे। ये आश्वासन कैसे मिलता है? यीशु मसीह के मृत्यु के स्वाद चखने के द्वारा हमें मिलता है। यीशु मसीह को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ कि वो हमारे लिए उस मृत्यु के स्वाद को चखे, ताकि हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें, परमेश्वर पिता के साथ एक और बार सहभागिता कर सकें। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो सौभाग्य हमें मिलता है। भाइयों और बहनों, ऑनलाइन में जुड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए एक अनोखा और एक सुनहरा अवसर है। ये वक्त है कि हम यीशु मसीह को खुदा जानकर, यदि आपने आज तक यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं जाना है, तो वक्त है आज इस गुड फ्राइडे के दिन आप लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें, प्रभु जानें। उसने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। हम पूछ सकते हैं कि उसने कैसे मृत्यु का, हम भी तो मृत्यु के स्वाद को चखेंगे, लेकिन हम जो मृत्यु के स्वाद को चखेंगे वो तो पहले से ही आदम ने हमारे लिए तय कर दिया था। लेकिन यीशु मसीह ने उस मृत्यु के स्वाद को चखने के कारण हमें अनंतता के लिए जो है एक द्वार खोल दिया है। जब हम इस मृत्यु का, इस संसार में इस शरीर को त्यागेंगे तो हम परमेश्वर के साथ होंगे। हालेलुया, हमारा शरीर नष्ट नहीं होगा, हमारा जो है आत्मा नष्ट नहीं होगा, हम लोग जो है यीशु मसीह के साथ जो है जीवित रहेंगे। दूसरी बात जो हमें सलीब पे मृत्यु के द्वारा हमें मिलती है, संसार को मिलती है, वो है पहले तीमुथियुस की पुस्तक 2:6। पहले तीमुथियुस की पुस्तक 2:6 हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है,
पहले तीमुथियुस की पुस्तक 2:6 जिसमें लिखा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यीशु मसीह ने सबके छुटकारे के दाम में अपने आप को दे दिया, हमारे छुटकारे के लिए। हम मुजरिम न हों और जो है आज़ाद हो जाएं, उसके लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर को चुका दिया दाम के रूप में। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए, हमारे आज़ादी के लिए परमेश्वर ने अपने जान को दे दी। हालेलुया। कितना अनोखा और इतना बेहतरीन परमेश्वर का ये योजना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम लोग जो है आज़ाद हो जाएं। आज जो है हमें आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, हम लोग सब चीज़ों की आज़ाद हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो है मुक्ति दी है। हालेलुया। उसने हमारे लिए जो है अपने जीवन को जो है क्रय के रूप में दे दिया है, हमें जो है छुटकारे के दाम के रूप में उसने दे दिया है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें एक आश्वासन है कि हम जो है आज़ाद हैं। हम जब इस मृत्यु को, इस संसार की मृत्यु को हम चखेंगे तो भी हमें जो है अनंत जीवन हमें प्राप्त होगा। परमेश्वर के मृत्यु के द्वारा हमें ये प्राप्त हुआ है, ये आश्वासन मिला है। तीसरी बात जो हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 13:38, प्रेरितों के काम 13:38 में हम देखते हैं, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। पापों की क्षमा हमें मिलती है। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हमने जो भी पाप किया है उन सब की क्षमा हमें परमेश्वर के मृत्यु के द्वारा हमें मिलती है। हालेलुया। हमें सारे पापों की क्षमा हमें मृत्यु के द्वारा मिलती है, मसीह के मृत्यु के द्वारा मिलती है। हमें जो है कोई भी दोषी ठहरा नहीं सकता क्योंकि हमें जो है पाप की क्षमा हमें यीशु मसीह ने दे दी है। लेकिन आज भी यदि आपके जीवन में कोई पाप है तो हमें उसको कबूल करना है, उसको मान लेना है क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमें पापों से धो कर शुद्ध और पवित्र करेगा। हमें चाहिए कि इस वक्त परमेश्वर के सन्निधान में आकर अपने आप को जो है समर्पित करें। यदि हमारे जीवन में कोई पाप है जो हमारे दिमाग में आ रहा है इस वक्त, तो परमेश्वर के सन्निधान में प्रार्थना करें, परमेश्वर तू हमें क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर। तूने हमारे खातिर अपने जान को दी, तेरे मृत्यु के द्वारा हमें जो है क्षमा मिलती है, मुझे क्षमा कर। हम यदि ऐसे बोलेंगे परमेश्वर निश्चय ही हमें अपने पापों से क्षमा देगा। चौथी बात जो हम क्रूस की मृत्यु से मिलती है वो है पहले तीमुथियुस की पुस्तक 4:10। पहले तीमुथियुस की पुस्तक 4:10 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। व्यक्तिगत उद्धार दिया है, हमें व्यक्तिगत मोक्ष दिया है, मुक्ति दी है। यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस की मृत्यु सही ताकि हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। हर एक भाई बहन के लिए, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हर एक बंदे के लिए है, मानवता के लिए है कि हमें उद्धार मिले। हालेलुया। जैसा लिखा है कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। हमारा परमेश्वर जीवता है और हमारी आशा उसी पर रहनी चाहिए। सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। विश्वासियों का उद्धार करता कौन है? यीशु मसीह है। उसने हमारे खातिर अपनी जान दी। उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें जो है वो आशा मिलती है जीवते परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। इसलिए जब हमें उद्धार मिलता है, हमें क्या मिलता है? हमें जीवन मिलता है। जब यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को सहा तो हमें क्या मिला? जीवन मिला। रोमियो की पुस्तक 6:23 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान क्या है? प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हमें अनंत जीवन मसीह के मृत्यु के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा
परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, उद्धार ही नहीं दिया, हमें अनंत जीवन दिया। हम मोक्ष ही में नहीं प्रवेश करते, हमें अनंत जीवन मिलता है, हमेशा हमेशा का जीवन। हमें हमेशा जीवित रहेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं। हालेलुया, परमेश्वर ने ये आश्वासन दी है, ये जो है हमें मिलती है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। दूसरी चीज़ जो हमें मिलती है, लूका की पुस्तक 4:18, लूका की पुस्तक 4:18 जब हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया, ये जो सुसमाचार प्रचार करने का प्रक्रिया परमेश्वर के बलिदान के द्वारा हमें मिलती है। हमें ये प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, आज़ाद करने के लिए मरा। हमें जो है बंदियों को छुटकारे का जो है सुसमाचार मिला है। हमें जो है खुश होकर लोगों को बताना है कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए कुचला गया। हालेलुया। तीसरी बात, सबको पाप की क्षमा मिली है। हालेलुया। 10 का लूका की पुस्तक 10:43 में हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि हमारे लिए जो पाप की क्षमा है निश्चय मिलेगी। ये जो है पाप हमारे लिए दूर हो गया है। हमें निश्चय जानिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सह दी है। आखिरी बात, तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय 11वां वचन, इसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का अनुग्रह ये प्रकट है जो कि मनुष्यों के उद्धार का कारण है। मनुष्यों का उद्धार परमेश्वर के क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें मिली है। यीशु मसीह ने जो कष्ट सहा, दुख सहा, उसके कारण हमें अनुग्रह मिला कि हमें जो है उद्धार मिले। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें मिलती है। इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का कि उसने हमारे लिए, पूरे संसार के लिए, मानवता के लिए उसने अपनी जान दी। वो कष्ट सहा, दुख सहा। इन दिनों में, विशेषकर आज के दिन, परमेश्वर हमें आशीष दे। एक सेवक के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भाई डेमियन, जो कि बेल्जियम का निवासी था, अपना देश छोड़कर हवाई द्वीपों के समूह में एक स्थान पर, जहां पर कोड़ियों को रखा जाता था, उनको निष्कासित किया जाता था, उनके साथ समाज साथ नहीं रहता था, उनके साथ संगति नहीं करता था। उनके साथ उसने जाकर अपना जीवन बिताया और उनके साथ उनको लकड़ी का काम सिखाया, घर बनाना सिखाया। उस जगह में जहाँ लोग यहाँ वहाँ पेड़ों के नीचे रहते थे, छाँव में रहते थे, कोई घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, उनको भाई डेमियन ने घर बनाना सिखाया, उनको यीशु मसीह के बारे में बताया, कोड़ियों के बीच में रहकर उनको खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया, उनको पढ़ना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया। पूरा इलाका, मोलोकोई नाम का वो द्वीप, सारे कोड़ियों के बीच में भाई ने रहकर यीशु मसीह के उद्धार को बताया। सब लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर गए और हर सप्ताह आकर आराधना करने लगे। जिस किसी का अंग खराब हो गया होता, वो सब, उन सबको
भाई डेमियन जो है उसका इलाज करता, उसको ठीक करता और रोज़ शाम को बैठकर अपने आप को जो है शुद्ध करता, गर्म पानी में अपने हाथ को डालता, पैर को डालता और अपने आप को साफ कर लेता। 12 साल उसने उनके बीच में, कोड़ियों के बीच में बिताए और उन लोगों को सुसमाचार सुनाया, उधर कलीसिया स्थापित की। और 12 साल के बाद एक रविवार को सुबह जब वो अपने हाथ पैर को गर्म पानी में डाला, उसको महसूस नहीं हुआ कि उसने कैसे पानी में अपने हाथ पैर को डाला। उसे पता चल गया कि उसको भी कोढ़ हो गया है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। फादर डेमियन उनके कोड़ियों के बीच में रह के खुद कोड़ी बन गया और उसने अपनी जान को दी। यीशु मसीह हमारे खातिर महान परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सब कुछ बनाया, जिसने मानवता से प्रेम करके इस संसार में आकर अपनी जान को दी, क्रूस की मृत्यु सही, कष्ट सहा, दुख सहा, कांटों का ताज पहना, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हमारे बीच में रहा वो, खुद जो है पापी बन गया हमारे कारण मृत्यु का स्वाद उसने चखा। सारा पाप जो हमारा था, संसार का था, मानवता का था, उसके ऊपर लाद दिया गया। वो निष्पाप था, मानवता का पाप उस पर डाला गया। आज हमें, जब हम यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित करके, जैसे फादर डेमियंस ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया मानवता के लिए, आगे आइए, परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। बहुत से लोग आज यीशु मसीह को नहीं जानते और हमारे लिए खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। हमें चाहिए कि अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर के इस काम को अपना काम समझ कर लें। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार को करें। सब लोग समर्पित, जितने भी लोग आज के संदेश को सुन रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, अभिषेक से भरेगा, निश्चय ही आपको जो है उसकी अगुवाई होगी। परमेश्वर की सेवकाई कीजिए, जहाँ भी आप लोग स्थापित हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह के इस बलिदान के बारे में बताइए, निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, आज के इस शुभ दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक भाई बहन के लिए जो आज परमेश्वर इस बलिदान को याद कर रहा है। परमेश्वर तेरे स्पर्श से भर, परमेश्वर विशेष अभिषेक से उनको भर। परमेश्वर अभी काम पूरा नहीं हुआ है, परमेश्वर हर एक के जीवनों में जागृति की एक विशेष अभिषेक दे। परमेश्वर लोग जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। जो भी परमेश्वर तेरी अगुवाई चाहता है, उनको अगुवाई दे। तेरे सामर्थ से भर, तेरी महिमा के लिए हर एक को इस्तेमाल कर। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।